मैं हूं नवीन सर, आपका अपने मल्टीपर्पज यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। कल मैंने आपको एपी के बारे में बताया था। एपी सीरीज क्या होती है, सीक्वेंस क्या होती है, उसका मैंने एक मिसिंग टर्म वाला क्वेश्चन आपको कराया था। आज मैं उससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को किस प्रकार से मैं करेंगे, मैं आपको बोर्ड में सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूँ। ठीक। यस। क्वेश्चन नंबर 4 है एपी 3, 8, 13, 18 विच टर्म ऑफ एन एपी 78। यदि कोई एपी है, उसका फर्स्ट टर्म 3 है, सेकंड टर्म 8 है, थर्ड टर्म 13 है एंड फोर्थ टर्म 18 है, तो ये एपी इसी सीक्वेंस में यदि आगे बढ़ रही है तो इस एपी का कौन सा टर्म 78 होगा। आप लोग देख रहे हैं कि 3 + 5 8, 8 + 5 13, 13 + 5 18। इनमें दो टर्म के बीच, फर्स्ट एंड सेकंड के बीच 5 का गैप है, 8 एंड 13 के बीच भी 5 का गैप है, 13 एंड 18 के बीच भी 5 का गैप है। तो ये हमारी जो सीक्वेंस है ये एपी कहलाएगी। अब इस एपी का हमें बताना है कि 78 कौन सा टर्म है, विच टर्म ऑफ एन एपी इज 78, मतलब n फाइंड करना है, वी फाइंड एट फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी a = 3 एंड कॉमन डिफरेंस कॉमन डिफरेंस b is equal to second term minus first term 8 minus 3 is equal to 5 and which term of an AP 78, this 78 is nth term, let nth term of an AP is equal to 78। जो भी आपको टर्म फाइंड करना है उसको आप nth टर्म मान लीजिए। अब जनरल टर्म ऑफ द फॉर्मूला an is equal to a plus n minus 1 into d and an is equal to 78 and a is equal to 3 plus n minus 1 n नहीं रहेगा, आपको फाइंड करना है d is equal to 5। 78 minus 3 is equal to n minus 1 upon 5, 78 minus 3 75 is equal to n minus 1 into 5 and n minus 1 equal to 75 upon 5 is equal to 15 and n minus 1 is equal to 15 and then n is equal to 15 plus 1 is equal to 16। तो 78 टर्म ऑफ AP is equal to 16 टर्म is 78। तो इस AP का जो आपका 16वां टर्म आएगा, जो 16वें नंबर पर टर्म आएगा वो 78 आएगा। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 5 7 13 19 एंड सो ऑन 205। तो इसमें आपको बताना है कि एक एपी है जिसका फर्स्ट टर्म 7 है, सेकंड टर्म 13 है, थर्ड टर्म 9 है। कैसे पता चला एपी है, क्योंकि टर्म के बीच डिफरेंस जो है सेम है। इफ टर्म के बीच डिफरेंस सेम होता है तो वो सीरीज एपी होती है। तो कैसे सेम है, 13 - 7 6 एंड 19 - 13 इक्वल टू आल्सो 6 3। देखिए मैं आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको दिखाता हूं। 7, 13, 19 एंड सो ऑन 205। अगर ये एपी का जो 205 है, इट इज द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी, द लास्ट टर्म ऑफ nth टर्म इज द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी। दिस इज इंडिकेटेड बाय an is equal to 205 and a is equal to first term of an AP is equal to 7 and d is equal to common difference of an AP second term minus first term या third term minus second term या fourth term minus third term, कुछ भी करेंगे आप कॉमन डिफरेंस सेम ही रहेगा। 13 - 7 आपका आ गया 6। सो an is equal to the general term of AP, an is equal to a plus n minus 1 into d। an is 205, an is the last term and the term is the last term of an AP, an is equal to 205 is equal to a first term of AP 7 n minus 1 and d is equal to 6। 205 minus 7 is equal to n minus 1 into 6 and 198 equal to n minus 1 into 6 and n minus 1 equal to 198 divided by 6। 6 3 जा 18 and 6 3 जा 18 and n minus 1 is equal to 33, then n is equal to 33 plus 1, so n is equal to 34। 205 टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 34। 34वां टर्म इस एपी का 205 होगा 3। हाँ स्टूडेंट, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 में बता रहा हूँ। यदि आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम, मैं यहाँ पर मेन क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में 9th 10th 11th 12th कोई भी आपको क्वेश्चन आप लिख के पूछ सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करके अपने चैनल में डाल दूंगा।
फिर आज क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। इस क्वेश्चन नंबर 7 में 31 टर्म आपको निकालना है, जिसका 11th टर्म आपको 38 दिया हुआ है एंड 16 टर्म 73 दिया हुआ है। तो इसका 31 टर्म क्या होगा, एक एपी है, एक एपी सीरीज हमारे पास, उस एपी का 11th टर्म हमें 38 दिया है और 16 टर्म 73 दिया है। तो हमें उस एपी का 31 टर्म निकालना है। एट फर्स्ट हम लेट करेंगे, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी बी इक्वल टू ए एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डी एंड we know nth term of AP equal to A plus n minus 1 into D and 11th term of an AP A11 is equal to A plus n is equal to 11 minus 1 into D and A11 equal to आपका 38 is equal to A plus 10D. This is your first equation. And now second equation is A16 equal to 73 and A16 is equal to A plus 16 minus 1 into D. The value of A16 is equal to 73. 73 is equal to A plus 15D. Now solve both the equations by any method. You can elimination method, substitution method या cross multiplication. Elimination method जो है सबसे बेस्ट मेथड मानी जाती है, इसलिए elimination method से करना चाहिए। फर्स्ट है सेकंड से subtracting equation second from first. Subtracting equation second from first. 38 is equal to A plus 10D and 73 is equal to A plus 15D. Now A and A are same, so sign change, minus 35 minus 35 equal to A and A cancel, minus 5D and D is equal to minus 35 divided by minus 5 is equal to 7. The value of D is equal to 7 and now the value putting the value of D in equation first, you get A plus 10D is equal to 38 and putting the value of D is equal to 7 in equation first, you get 10 into 7 is equal to 38 and A is equal to 38 minus 70 and A is equal to minus 30 and now अब आपको फाइंड करना है 31 टर्म। वैल्यू ऑफ A फर्स्ट टर्म माइनस 32 एंड D is equal to 7, कॉमन डिफरेंस 7 आया था। अब नाउ हमें 31st टर्म निकालना है। A 31st इक्वल टू A plus 31 minus 1 into D and A 31 is equal to A, the value of A is equal to minus 32 plus 31 minus 1 30 and D is equal to 7. You get minus 32 plus 210 and 100 178। तो अब ये जो सम ऑफ द nth टर्म ऑफ एन एपी जो है उसका फॉर्मूला जो होता है s इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इनटू d। ये कैसे आया, फॉर्मूला कैसे निकलता है, ये निकालना मैं आपको सिखा रहा हूँ। इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम आपने एक एपी सीरीज लिखना है। हमारी एपी सीरीज क्या होती है, एपी सीरीज होती है फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी ए, सेकंड टर्म a प्लस बी, थर्ड टर्म a प्लस 2d, फोर्थ टर्म a प्लस 3d एंड nth टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू d। यदि हम इससे आगे का टर्म निकालेंगे तो वो होगा a प्लस n माइनस 2 इंटू d, n माइनस 1 से 1 कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे। s इज इक्वल टू a कैसे हम लिखेंगे, इसको रिवर्स ऑर्डर में यहां से हम लिखना स्टार्ट करेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू d एंड नेक्स्ट टर्म इज a प्लस n माइनस 2 इंटू d एंड a प्लस n माइनस 3 इंटू d। इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाएगा और ये टर्म जो है लास्ट में आ जाएगा। ये एडिंग इक्वेशन, ये दो इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। नाउ एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यू गेट s plus s 2s is equal to a plus n minus 1 into d into a plus a 2a and 2a फर्स्ट तो 2a हो जाएगा, सेकंड a plus d and n minus 1 into d, a plus d में a plus n minus 1 into d ऐड होगा तो ये हो जाएगा आपका 2a plus n minus 1 into d एंड नेक्स्ट हो जाएगा 2a plus n minus, मतलब सारे टर्म आपके ऐड करके 2a plus n minus 1 into d के इक्वल आ जाएंगे।
अब आप यहाँ पर एक चीज देखिए, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यदि इस टर्म को मैं 10 बार लिखूंगा 10 टाइम्स तो 10 से मल्टीप्लाई होगा। यदि मैं इसी टर्म को 20 बार लिखूंगा तो 20 बार मल्टीप्लाई होगा। यदि मैं इसी टर्म को n बार मल्टीप्लाई करूंगा तो किससे मल्टीप्लाई होगा, n से मल्टीप्लाई होगा। तो हमारा जो आ जाएगा 2s इज इक्वल टू n इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आ जाएगा। एंड s इज इक्वल टू आप निकालेंगे, ये जो 2 आपका है ये अपॉन में आ जाएगा, तो s इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। दिस इज द सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी। आप इसको ड्राइव कर सकते हैं। सम ऑफ एपी से रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर करा रहा हूँ जो आपकी एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2, 7, 12 एंड टर्म। यदि ऐसे इसके 10 टर्म ले जाए, क्योंकि ये एपी है, द कॉमन डिफरेंस आर सेम। अगर इस एपी के हम इसी प्रकार से 10 टर्म लेंगे तो उन 10 टर्म का सम कितना आएगा, ठीक है, ये आपको निकालना है। तो एट फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी ए इज इक्वल टू 2 एंड डी इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5 एंड एन इज इक्वल टू 10। जैसे कि आपको मैंने फॉर्मूला ड्राइव करके बताया है, ऐसे